दोस्तों आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की प्रॉपर्टी के बारे में। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि डॉक्टर नोएरा शेख ने अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना किया और वहां पे प्लॉट फॉर सेल का बोर्ड लगवाया और सभी लोगों के साथ यानी जितने भी उनके जो कार्यकर्ता थे उनके साथ उन्होंने कई प्रॉपर्टी को देखा, बोर्ड भी लगवाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उनको परमिशन मिल गई है कि वो अपने प्रॉपर्टी को बेच सकती हैं और अपने निवेशकों को, अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दे सकती हैं। लेकिन अभी भी बहुत से जो लोग हैं जो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख ने जो प्लॉट फॉर सेल का बोर्ड लगाया था वो हटा लिया है, जो कि इन्वेस्टर्स को बदगुमान करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो चाह रहे थे जो 900 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी थी उसको 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बता रहे थे कि ये प्रॉपर्टी अगर सेल आउट भी हो गया तो कितने लोगों को पेमेंट मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से बदगुमानियाँ फैलाई जा रही थी। लेकिन फिर भी लोगों को पता है कि डॉक्टर नोएरा शेख ने बाकायदा खुद अपडेट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और ये बताया है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारी इतनी लागत की है और मैं अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट दे सकती हूँ। आइए हम जानते हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के ख़ास कैंडिडेट से जो ही इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। और साथियों, जिस तरीके से तमाम ग्रुप्स में और तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और तमाम और जरिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ एक गलत न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी सफाई देने के लिए मैं आप लोगों के सामने इसमें आया हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें खबर ये फैलाई जा रही है कि उसमें ये कहा जा रहा है टोली चौकी की ज़मीन पे से ईडी ने बोर्ड हटा लिए हैं, सेल का बोर्ड हटा लिया है। हटा लिए हैं, सेल का बोर्ड हटा लिया है, एफआईआर कर दिया है। सारी बातें पूरी तरीके से झूठी है, बेबुनियाद है, पूरी तरीके से गलत है। साथियों, एक कहावत है, एक मुझे शायरी याद आ रही है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। यानी कि ये एफआईआर जो हुई है वो ईडी के थ्रू उन लोगों के ऊपर हुई है जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से टोली चौकी की जमीन पे ऐसे का उस पे कब्जा किया हुआ था, उनके ऊपर ये एफआईआर हुई है। यानी कि साथियों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब किसी भी मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद उसमें कोई भी एजेंसी, कोई भी किसी प्रकार का दूसरा व्यक्ति उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता है। लेकिन अभी चूंकि लगातार उसके लिए तमाम बायर्स आ रहे हैं उस प्लॉट के लिए, टोली चौकी की प्लॉट के लिए, ऐसी कॉलोनी के, तो ये लोग चाहते हैं कि उसमें कोई बायर नहीं आना चाहिए। इसके लिए र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां पर कोई बायर खड़ा ना हो। पहले जो जमीन 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है उसको लोग 100 करोड़ की बताते रहे। इनकी जब ये साजिश में कामयाब नहीं हुए तो अभी लोग ये साजिश रच रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 दिसंबर की तारीख है और एक बहुत ही अहम सुनवाई है, उसके पहले इतना र्यूमर फैला दो कि टोली चौकी की जमीन पे कोई बंदा, कोई कस्टमर ना आए, कोई बायर ना आए, उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वतु यीशु मंतशा वतु सीलु मंतशा, कोई भी बंदा किसी भी कीमत पर अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिस तरीके से कि बैरिस्टर जैसे बंदों ने आपा के खिलाफ साजिश रची, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और 1,72,000 लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। उसी तरीके से आपा को अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को कैसे नेस्तनाबूद करना, उसका फन उनको अच्छी तरीके से मालूम है। इंशाअल्लाह आपकी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जब तारीख होगी तो आप अच्छी खबर ही सुनेंगे। ये आप ऐसी मुझे पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद है। इन लोगों के फालतू और फर्जी खबरों के भरोसों पे आप लोग भरोसा ना करें। इनकी साजिश ये कभी कामयाब नहीं होगी। पूरी तरीके से खबर गलत है, फर्जी है। और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ की इस वक्त जिस समय मैं 3 दिसंबर के दिन रात के 11:30 बजे वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस फुटेज भी भेजूंगा ताकि आपको इस वक्त एकदम मौजूदा हालात, जो करंट सिचुएशन, आपको पता चलेगी कि वहां पर बोर्ड वैसे के वैसे लगे हैं, साइट पे काम चालू है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इन लोगों ने साजिश में अब पूरी तरीके से ये हार चुके हैं, अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुए हैं। तो जैसे दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है ना, वैसे फड़फड़ाने का काम इनका चल रहा है। और आज भी कोशिश कर रहे हैं कि
अगर इनको अच्छा बायर मिल जाएगा, अच्छा पैसा दे देगा, तो ये इन्वेस्टरों का पैसा दे देगी, तो इनकी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी किसी भी कीमत पर। और आप सभी लोगों का साथ है, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। और ये खबर पूरी तरीके से गलत है। और वतु ईशु मंतशा वतु सीलु मंतशा, आपा को ऐसे लोगों को कैसे उनको जवाब देना है, उनको अच्छी तरीके से इसका फन अच्छी तरीके से मालूम है। तो मैंने अभी इस पूरी खबर की जांच पड़ताल की, खबर पूरी तरीके से गलत है। एफआईआर उन लोगों के ऊपर हुई है जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से टोली चौकी की जमीन पर कब्जा कर लिया था और वहां पर कब्जा करके बैठ गए थे। और ये लोग उल्टा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथियों सबूत से बढ़कर दुनिया में कुछ होता नहीं है। मैं भी कुछ वीडियोज और फोटोज भेजने की कोशिश करूंगा करंट सिचुएशन की। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से साजिश रचने वाले आखिरी दम तक अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं, पूरी जी जान लगा देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों के हक का पैसा आपको ना मिल सके। आपा को परेशान करने का काम आज भी इनका लगातार जारी है, क्योंकि इस तरह के लोगों से दूसरी उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। क्योंकि ये लोग तो सर से लेकर पांव तक लैंड ग्रैबिंग में जो लोग डूबे हुए थे, वो किसी कंपनी को छूटते हुए, लोगों को पैसा मिलते हुए देख नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह बहुत करीबी जरिए से जो सूचना मुझे मिली है वो खबर मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। और आप लोग इस तरीके की भ्रामक खबर पर और फर्जी खबरों पर, प्लान्ड खबरों पर जो इस का आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। और मैं राजेश मिश्रा हूँ, कभी भी गलत खबर नहीं देता हूँ। आप लोग, मैं पूरा वेरीफाई करके पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ आपके सामने ये खबर पहुंचा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करिए। 5 तारीख को भी आपको अच्छी तरीके से मुस्कुराने का, हंसने का और अपनी जीत का एक और अच्छा मैसेज मिलने की पूरी मैं दुआ कर रहा हूँ ऊपर वाले से। आप लोग भी दुआ करिए, दुश्मनों का मुंह काला हो जाएगा। ये बस देखते रह जाएंगे, ये बस देखते रह जाएंगे कि आएंगे कि अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुए। तो मैं ऑडियो बना रहा हूँ, इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो बना करके भी पूरी बात की सफाई आप लोग को पूरी क्लेरिफिकेशन के साथ दूंगा। और साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, उसमें जो पेज नंबर 4 है उसके पैराग्राफ नंबर 2 की तीसरी लाइन में साफ साफ ये लिखा हुआ है, जो 10 नवंबर 2022 का जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उस प्रॉपर्टी में किसी का कुछ भी नहीं है। वो टोटल हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी है। नवहीरा आपा डॉक्टर नवहीरा शेख उसकी मालिक है, और उनके पास वो किसको बेचे किसको नहीं बेचे उनकी मर्जी है। और साथियों आप लोग जिस तरीके से जानते हैं कि आप हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत सम्मान करती हैं, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि जो भी जजमेंट, जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है, आपा ने आज तक उसकी नाफरमानी कभी नहीं की है। और आने वाले समय में भी आप उनके कोर्ट के सभी आदेशों को पूरी तरीके से पालन करते हुए जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। और आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप लोगों का पैसा, आप लोगों की प्रॉपर्टी, आपकी कंपनी पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसमें कोई भी कितनी भी साजिश रच ले, लेकिन वो दाग नहीं लगा सकता है, साजिश में कामयाब नहीं हो सकता है। बायर को रोकने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोई कामयाब नहीं होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।